हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है और हर महिलाओं को जाननी बहुत ज़रूरी है। जो महिलाएं कंसीव करना चाहती है उन्हें तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल 2M सपनास ड्रीम वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जब महिलाएं कंसीव करने के लिए जाती है, जब महिलाएं प्रेग्नेंट होना चाहती है तो बहुत वेट करने के बाद वो कंसीव तो कर लेती है, लेकिन जब वो होम प्रेगनेंसी टेस्ट के द्वारा जब वो घर में प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखती है तब उनका 2 पिंक लाइन आता है, यानी कि वो कंसीव कर चुकी होती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब वो दोबारा घर में टेस्ट करती है, यानी कि पहले वाले टेस्ट के 2-3 दिन के बाद जब वो दोबारा टेस्ट करती है तब उसका जो तो पिंक लाइन होता था वो पिंक लाइन गायब हो चुका था, उसमें सिर्फ एक ही पिंक लाइन आया था। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्यों होता है कि पहले तो हमें प्रेगनेंसी दिखाया था, यानी कि 2 पिंक लाइन आया था और हमारा जो प्रेगनेंसी था वो कंफर्म था, यानी कि पॉजिटिव था। उसके 4-5 दिनों के बाद ही ऐसा क्यों हो गया है कि वो 2 पिंक लाइन गायब हो गया है और जो हमने कंसीव की थी वो नहीं रह गया है। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम इस विषय पे बात करते हैं। फ्रेंड्स, अक्सर देखा गया है कि किन्हीं किन्हीं महिलाओं में ये सब प्रॉब्लम होती है। तो फ्रेंड्स, बता दूं कि जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो उन्हें बहुत एक्स्ट्रा केयर लेने की आवश्यकता होती है, उन्हें अपना बहुत ध्यान रखना होता है। अगर महिलाएं कंसीव कर लेती है, बहुत कष्ट के बाद कंसीव करती है, यानी कि बहुत ट्राई के बाद वो कंसीव कर रही होती है, तब उसे अपना एक्स्ट्रा ख्याल रखना होता है, यानी कि उसे भारी भरकम काम नहीं करना होता है, उसे सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना नहीं होता है, उसे अपना डाइट भी ठीक तरीके से करना होता है ताकि प्रेगनेंसी में कोई भी किसी भी तरीके का प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स, उस वक्त हमें क्या करना होता है कि उस वक्त जब हमने कंसीव कर ली होती है तो हमें डॉक्टर के पास डायरेक्ट विजिट के लिए जाना होता है और डॉक्टर से बात करनी होती है कि हमने कंसीव किए, हमारा 2 पिंक लाइन आया है। उसके बाद डॉक्टर आपको बीटा एचसीजी टेस्ट के लिए बोलेंगे, उससे तो आप 100% कन्फर्म हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, बाद में जो नेगेटिव आता है, पहले पॉजिटिव आता है टेस्ट में, फिर बाद में जब नेगेटिव आता है, उसका मेन जो कारण होता है वो होता है कि आपने जो कंसीव की होती है उसका मिसकैरेज होना। वो मिसकैरेज इसलिए हो जाता है या तो उसे ठीक प्रकार से पौष्टिक नहीं मिल रही होती है, या तो आप कुछ हैवी वर्क कर रहे होते हैं जिससे उन्हें चोट पहुंचती है, या तो फिर आपकी जो ग्रोथ होती है, आपकी जो बेबी की जो ग्रोथ हो रही होती है वो वही जगह पे स्टॉप हो गई होती है, या फिर वो केमिकल प्रेगनेंसी में चली जाती है। तो इसीलिए आपका जो पहले पॉजिटिव वो बाद में नेगेटिव आता है, यही कारण होता है। इसे केमिकल प्रेगनेंसी भी कहते हैं कि पहले आप पॉजिटिव होते हैं, फिर या तो फिर किसी कारण से आपका मिसकैरेज हो जाता है और आप प्रेगनेंसी से वंचित हो जाती है। और फ्रेंड्स, ऐसा भी देखा गया है कि आपकी प्रेगनेंसी अगर फैलोपियन ट्यूब में हो जाती है तो भी आपकी प्रेगनेंसी जो है वो टिक नहीं पाती है, वो लास्टिंग नहीं हो पाती है, तब भी आपका मिसकैरेज हो जाता है। अगर मिसकैरेज नहीं होता है तो उसे डॉक्टर के द्वारा ऑपरेशन करके निकाला जाता है और ज़्यादातर अधिकतर लोगों में तो ऐसा देखा गया है कि वो मिसकैरेज ही हो जाता है, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब में स्पेस बहुत कम होता है, बच्चे की ग्रोथ ठीक तरीके से नहीं होती है। अगर आपका इम्प्लांटेशन फैलोपियन ट्यूब में हुआ है तो भी आपका अर्ली मिसकैरेज हो जाता है, या फिर आपका केमिकल प्रेगनेंसी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जब आप पहली बार माँ बनने जा रही हैं और आपने बहुत कठिनाइयों से कंसीव की हुई है तो फिर आपको अपना अधिक ख्याल, यानी कि आपको आपका एक्स्ट्रा ख्याल रखना होता है ताकि आपके बच्चे की प्रॉपर देखभाल हो, आपका आपने जो कंसीव की है उसकी ग्रोथ अच्छी तरीके से हो, उसे किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको आपका डाइट भी ठीक प्रकार से लेना होता है जब आपको पता चल जाता है कि आपने कंसीव कर ली है। तो फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की जानकारी। अगर मेरी आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ और मुझे प्रेरणा मिलती है कि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में लाती रहूँ। और आपका प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।